बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मंजर टीवी करंट अफेयर्स। अरे भाई, आज जल्दी में कोई ओपिनियन मत बना लीजिएगा। अगर चाहे ककापात में है तो मजबूती से पकड़ लीजिए, क्योंकि आज की खबर सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता की सियासत का दर्जा हरारत बताने वाली खबर है। एक तरफ ईरान का क्लेम है कि उसने बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया, जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि अमरीका इस पर क्या रिस्पॉन्स देता है। लेकिन ठहरिए, खबर अभी ख़त्म नहीं हुई, असल स्टोरी तो अब शुरू होती है। देखें जी, मेरे ख्याल में आज दुनिया में दो जंगें चल रही हैं। एक वो जंग जो ज़मीन पर नज़र आती है, और दूसरी वो जो स्टेटमेंट्स, मीडिया और डिप्लोमेसी के ज़रिए लड़ी जा रही है। कभी एक बयान आता है तो लगता है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और अगले ही लम्हे कोई दूसरा बयान आ जाता है तो महसूस होता है जैसे किसी ने आग पर पानी डाल दिया हो। एक बात तो माननी पड़ेगी, मशरिक़ वस्ता इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत डिसीजन पूरे खित्ते की किस्मत बदल सकता है। अब ज़रा ईरान के दावे पर आते हैं। ईरान का कहना है कि उसने बहरीन के शेख ईसा अड्डे और उर्दन के अल अरज़क एयरबेस पर ड्रोन अटैक किए। इस दावे की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी सामने नहीं आई, इसलिए इसे ईरान के मौक़िफ़ के तौर पर ही देखना चाहिए। लेकिन अगर मुस्तक़बिल में इसकी तस्दीक होती है तो इसके स्ट्रेटेजिक और सिफारती असरात काफ़ी बड़े हो सकते हैं। भाई, सियासत भी अजीब चीज़ है। और एक बात सुने, हमारे मोहल्ले में एक चचा हैं, हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ पर फ़ौरन ऐलान कर देते हैं, बस अब तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई। फिर आधे घंटे बाद जब नई खबर आती है तो कहते हैं, मैं तो पहले ही कह रहा था अभी कुछ नहीं होगा। यानी चाचा की पेशगोई भी मौसम के हाल जैसी है, हर आधे घंटे बाद बदल जाती है। इसलिए दोस्तों, सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर फाइनल डिसीजन मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी असल खबर चंद घंटे बाद आती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर वाकई ईरान का दावा दुरुस्त साबित हो जाता है तो क्या अमेरिका खामोश रहेगा, या फिर पर्दे के पीछे यहाँ पहले कोई ऐसा गेम प्लान तैयार हो चुका है जिसका दुनिया को अभी अंदाज़ा भी नहीं। और यही वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया को इंतज़ार में रखा हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मामले पर अमरीकी मौक़िफ़ क्या है। कभी एक मुल्क दूसरे मुल्क को फ्रेंड कहता है, अगले दिन सैंक्शन लगा देता है। तीसरे दिन नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। आम आदमी सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे एक बात हमेशा याद आती है, एक बुजुर्ग ने कहा था, जब ताकतवर लोग लड़ते हैं तो बिल आखिर आम आदमी के घर पहुंचता है। और हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। जंग शुरू हो या ना हो, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बिजनेस मुतासर होता है, और सबसे ज़्यादा फिक्र उस मजदूर को होती है जिसने शाम को बच्चों के लिए राशन लेकर जाना होता है। अब ज़रा अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझते हैं। अगर किसी भी मुल्क पर इस नोयत के हमलों का दावा सामने आए तो मुतलका हुकूमतें अपने सिक्योरिटी रिव्यू करती हैं, दिफाई इक़दामात मजबूत बनाती हैं और आइंदा की स्ट्रेटजी तैयार करती हैं।
اس لیے دنیا بھر کی نظریں صرف ایک خبر پر نہیں بلکہ آنے والے فیصلوں پر بھی لگی ہوئی ہیں۔ ہاں بھائی، ایک بات اور بھی ہے، آج کل سوشل میڈیا نے ہر شخص کو تجزیہ کار بنا دیا ہے۔ کوئی 5 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ کر پوری جنگ کا فیصلہ سنا دیتا ہے اور کوئی ایک تصویر دیکھ کر فائنل کنکلوژن نکال لیتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جذبات ضرور رکھیں، لیکن خبر کو خبر کی طرح اور کلیم کو کلیم کی طرح ہی دیکھیں جب تک اس کی انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن نہ ہو جائے۔ اب ذرا عباس عراقچی کے بیان کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی ملک کے فروزن ایسٹس کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ انٹرنیشنل سسٹم کے لیے ایک خطرناک مثال بن سکتی ہے۔ یہ صرف ایران کا معاملہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لا، فائنینشیل سسٹم اور ریاستوں کے درمیان اعتماد کا بھی سوال ہے۔ اور بھائی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دنیا ایک ایسی شطرنج بن چکی ہے جہاں مورے لوہے کے نہیں بلکہ ڈپلومیسی، اکانومی اور میڈیا کے بن چکے ہیں۔ آخر میں ایک بات دل سے آپ سے کہنا چاہوں کہ جنگ کی خبروں میں سب سے زیادہ شور ہتھیار کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خاموشی ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں کسی کا بیٹا، باپ یا بھائی واپس نہیں آتا۔ اس لیے دعا یہی ہے کہ اختلافات اگر ہوں بھی تو پیس ٹاکس اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہوں، کیونکہ جنگ کا انجام چاہے جو بھی ہو، نقصان ہمیشہ انسانیت کا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کے خیال میں یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ صرف پریشر اسٹریٹجی ہے یا واقعی خطہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا؟ اپنی اوپینین کامنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، منظر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔